यस। भारत जब ब्रिटिश सरकार के अधीन था तब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए जैसा संदेश देकर भारतीयों को जगाने वाले महापुरुष जिन्होंने भारतीय ज्ञान एवं अध्यात्म का डंका सारी दुनिया में बजाया, वैसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। भारतीय युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे आज भी 60% से अधिक शिक्षित भारतीय युवाओं के आदर्श हैं। वर्ष 1893 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ तो खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उसमें भाग लेने के लिए भेजा। 11 सितंबर 1893 को इस सभा के स्वागत भाषण में स्वामी जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए जैसे ही कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से वहाँ का वातावरण गूंजने लगा। सारे लोग आश्चर्यचकित थे। पृथ्वी के ठीक दूसरे छोर से आया हुआ एक व्यक्ति पराई देश के लोगों को अपना भाई बहन मानकर संबोधित कर रहा था। उसके बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म एवं भारत के अध्यात्म की बात करनी शुरू की तो अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के विद्वजनों का बड़ा समूह चुपचाप उन्हें सुनता रहा। इसके बाद 27 सितंबर तक वह धार्मिक सम्मेलन चला। इन 17 दिनों में उनके व्याख्यान सुनने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। धार्मिक ही नहीं, साहित्यिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक जगत के लोग भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आने लगे। विश्व धर्म सम्मेलन की यह घटना उन दिनों की है जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। पश्चिम जगत के लोग भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि भारत में विद्वानों का नितांत अभाव है एवं यह देश हर मामले में पिछड़ा है। स्वामी विवेकानंद भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम जगत के लोगों का भ्रम दूर कर भारतीय ज्ञान एवं विद्वता का डंका सारी दुनिया में बजाया। विश्व धर्म सम्मेलन के समापन के बाद स्वामी जी ने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की। वे जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। वे 1897 में जब स्वदेश वापस आए तो देशवासियों ने भी उनका शानदार स्वागत किया। 1 मई 1897 को उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट हुगली नदी के किनारे बेलूर में
उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें उन्हें सिस्टर निवेदिता का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान में इस संस्था की शाखाएं विश्व के अनेक देशों में हैं। यह संस्था शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्व भर में विख्यात है। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद साहित्य की प्रकाशन एवं इसके प्रसार के साथ साथ योग एवं अध्यात्म के प्रचार प्रसार में भी इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टॉप।